हालेलुया। फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से अपने आप को इनकार कर दिया, मतलब उत्तराधिकारी बनने से क्या हो गया, वो अपने आप को इनकार कर दिया। क्यों? मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मिस्र का मतलब है पाप से भरा हुआ नगरी, जादू टोना झूठ फरेब, हर प्रकार की पाप वहां है। जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों का वहां पूजा किया जाता है। वो सत्य को जान गया, सयाना हो गया। जब वो सयाने हो जाएंगे, सत्य को जान जाएंगे, आप निर्णय लेंगे। और जब तक निर्णय लेके नहीं चल रहे हैं, अभी तक वो बालक हैं, बच्चे, अधिकार नहीं मिलेगा परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा। निर्णय लेना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये होता है। हेलो, पहले भी सुने थे अपन इस विश्वास के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा जब बताता है, हालेलुया, अपनी आत्मा के द्वारा बताता है। हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया? त्याग किया। क्या लोग त्यागना नहीं चाहते संसार की चीजों को? संसार की चीज, संसार के जो है ना, वो ज्यादा प्रिय रखता है। नाशवान धन दौलत, खेती बाड़ी, नाशवान चीज अच्छा लगता है तुमको। 4 दिन की जिंदगी है, अंत में सब छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास मतलब होता है छोड़ना। हालेलुया। यस, विश्वास के एक और अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल से। इब्रानी 11:4 पढ़ेंगे। 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। कौन बातें कर रहा है? हाबिल बातें कर रहा है, मरने पर भी उसकी खून बातें कर रहा है। हालेलुया। क्यों? मरने पर भी आपका धर्म का काम बोलेगा। हेलो, कौन बोलता है? पैसा कौन बोलता है? गाना है क्या ऐसा? पैसा नहीं बोलता है, आपके धर्म के काम बोलेगा। हालेलुया। हाबिल ने जो है ना भेंट परमेश्वर को चढ़ाया, जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया, उसका धर्म का काम उसको गिना गया। यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है कि और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने का गवाही भी दी गई। किसके द्वारा? भेंट के द्वारा। हम भेंट के द्वारा धर्मी बनते हैं। हम भेंट के द्वारा क्या होता है? हमारी आवाज परमेश्वर सुनता है, हमारी आवाज सुनी जाती है, हमारा भेंट बोलता है, हमारा बलिदान बोलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हेलो, मैं सोचने लगा, कैन ने भी तो बलिदान चढ़ाया, कैन के बारे में क्यों परमेश्वर नहीं बोल रहा है? हाबिल के बारे में क्यों बोल रहा है? मैं उत्पत्ति में गया, फिर बारीकी से पढ़ा, क्या कारण है? आप भी निकाल के पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:3 और 4। उत्पत्ति 4:3 और 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। सुनो, कैन भूमि के उपज में से कुछ, पीछे पढ़ो लाइन को। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया। भेंट तो लाया, लेकिन ये कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ, हेलो, समझ रहे? कुछ हम बट नो हवा कम, तो एक काम कर, आज संडे ले जा, कुछ 2-3 दिनों के हम खा सब के हमने काम करना जान मास्टर बन करो, समझ में? कुछ ले, ठीक है, ले जा काम नहीं करो, बड़ हम ना उपयोग कर डाले हैं। ये पुराना कुर्सी अब नया लावत हम, तेला कहाँ लेके जा? भवन में लेके जा। ये है कुछ, मतलब पहला परमेश्वर को स्थान नहीं देना, अपना पहले उपयोग करना, उसके बाद मन भर गया या एक्स्ट्रा है, या फिर चलो दे देते हैं, है ना? अरे देने से मतलब है, ये है कुछ का मतलब। लेकिन हाबिल के बारे में क्या लिखा? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे। सुनो, और हाबिल भी पहला भेंट चढ़ाने वाला कैन था, लेकिन उसका
उसका भेंट ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन दूसरा भेंट चढ़ाने वाला छोटा भाई था हाबील। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे थे, कई एक, और वो कुछ, उसमें पहला नहीं। समझ में आया? भेंट का मतलब क्या होता है? खुदा को देने का मतलब पहला, खेती बाड़ी से पहला, खाने से पहले बाड़ी में का पेमेंट जब मिलता है पहला प्रभु को। हालेलुया। नीति वचन किताब में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऐसा करके तुम यहोवा की क्या करोगे? प्रतिष्ठा करोगे। खेती बाड़ी का पहला फल देके, पहला अनाज देके, हर चीज जब हम पहला देते हैं, हमको पेमेंट मिलता है, हम उसका पहला हम प्रभु को देते हैं। ऐसे करके हम प्रतिष्ठा परमेश्वर की सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं। क्योंकि प्रभु यूहन्ना किताब 17 अध्याय में महायाजक की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैंने तेरी महिमा की है। अब उस महिमा के साथ जो